अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, $1 मिलियन क्वेश्चन है जो यकीनन हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के जहन में भी होगा, ज़बान पर भी होगा, और मैं समझता हूँ सभी पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं। सवाल ये है कि देखिए, हम जहाँ पर पहुँच गए हैं इसकी हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन बरकैफ यहाँ पहुँच गए हैं, इसका तसव्वुर हमने नहीं किया था। अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए और क्या मुमकिन है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और आगे का रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इस चीज़ में पड़ जाएं कि किसने क्या गलती की थी, तो सिवाय वक्त ज़ाया करने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। चूँकि गलतियां तो सबों ने की हैं, हर दौर में हुई हैं, अदारों से भी हुई हैं और अदारों के अफराद से भी हुई हैं, सियासी जमातों से भी हुई हैं और जमातों के लीडरों से भी हुई हैं, अदलिया से भी हुई हैं और अदलिया के जजेस से भी हुई हैं, आर्मी के अदारे से भी हुई हैं और आर्मी के इंडिविजुअल जर्नैलों से भी हुई हैं, सहाफ़ियों से भी हुई हैं। हर किसी से गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों को खरीदने के बजाय हम अगर आगे का सोचें तो तभी हम हालात को बदल सकते हैं। उन गलतियों की रेक्टिफिकेशन जो है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उनको भूल के आगे का सोचें और एक दूसरे को स्पेस दें। अब वो कैसे मुमकिन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे मुमकिन है, और ये नामुमकिन तभी है जब हम कहते हैं कि फ़लाँ ज़िम्मेदार है, पहले उसको सज़ा मिले, और वो कहता है कि नहीं, वो ज़िम्मेदार है, उसको पहले सज़ा मिले। अगर उस पैमाने से देखा जाए तो सज़ा के मुस्तहिक सभी हैं, लेकिन क्या सज़ा देने से उन नुकसानात का अजाला होगा, उन गलतियों की तलाफ़ी होगी जो हो चुकी हैं? बिल्कुल नहीं। अब एक ही हाल है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि हम नेशनल लेवल पे जिस तरह के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, चंद पार्टीज़ के दरमियान बना था, मैं समझता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था सब ने मिलके पार्लियामेंट में बनाया था, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है, हालात वहाँ पर पहुँच गए हैं। शायद आइन से ये मेरी तजवीज़ मुताबिकत न रखती हो, लेकिन हालात इसके मुतकाज़ी हैं और मौजूदा हालात में यही रास्ता नज़र आता है, और वो रास्ता ये है कि तमाम फरीक, मेरी मुराद हर सियासी पार्टी के सियासतदान, बिलखसूस सरबराहान, हर अदारे के चंद अफराद, जैसे कि आप जुडिशरी ले लें, उसके चीफ जस्टिस साहिबान या कुछ जजेस सीनियर, इसी तरह फ़ौज के अदारे के लोग, जय्यद उलमाए कराम, बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स, सहाफ़त के शोबे के सरकर्दा अफराद, कुछ दानश्वर, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो फॉरेन अफेयर से हों या आर्मी से हों, ये सारे लोग बैठ के एक नेशनल जिरगा करें, एक कौमी जिरगा। कोई कैमरेज ना हो, बंद कमरे में, और ये डिस्कशन करें कि हमने आगे कैसे जाना है। अगर आप लोग इस पर तैयार हो जाएं और जब उस डिस्कशंस में आए, ये सारे लोग एक दूसरे के सामने बैठें, खान साहब हों या मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा,
अगर इन सब को मुल्क से हमदर्दी है तो बैठना पड़ेगा, बैठ के फिर उसके बाद एक फार्मूला बनाएं। वो फार्मूला मैं आपको देता हूं और मैं गारंटी करता हूं, आप लोग मुझे 1 घंटा दे दें, उसके बाद आप सारे लोग मुत्तफिक होकर उठेंगे, बशर्ते कि आप इस अहद के साथ उस मीटिंग में बैठें कि मेरे लिए मेरी ज़ात या मेरे अदारे या मेरी पार्टी का मुफाद मुकद्दम नहीं, मेरे सामने मुकद्दम मफाद सिर्फ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के अवाम का। जब ये सोच लेकर आप लोग बैठे होंगे और उसके लिए आप हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, फार्मूला मैं आपको दूंगा, यकीन कीजिए सारे मामलात हल हो जाएंगे और मुल्क तेज़ी से दोबारा पटड़ी पर चढ़ेगा। और शायद आप सोच भी नहीं सकते कि 10 साल में दोबारा ये मुल्क कहाँ पर चला जाए। लेकिन इसके लिए सबको वुसअत नज़री दिखाना होगी, दिल बड़ा करना होगा, अपनी अनाओं को ख़त्म करना होगा, एक दूसरे के लिए जो नफ़रतें हैं, जो कीना है, वो ख़त्म करना होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले और वो मकाम हासिल करे जो इसको हासिल होना चाहिए एक न्यूक्लियर पावर की हैसियत से इस्लामी दुनिया के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर, तो आप इन बहरानों से निकल सकते हैं। चाहे इकानमी का बहरान है, गुर्बत का बहरान है, सियासत का बहरान है, जो भी बहरान है, कोई बहरान इतना बड़ा नहीं होता कि उससे निकला ना जाए। लेकिन तभी निकल सकते हैं जब आपके अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन हो और हर शख्स इस चीज़ पर तैयार हो कि आई हैव टू पुट द कंट्रीज इंटरेस्ट फर्स्ट। मुल्क सबसे पहले, मुल्क से पहले ना फौज है, ना जुडिशरी है, ना सियासतदान है, ना पार्लियामेंट है। अगर अवाम और मुल्क दो अहम चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी अवाम से बनता है और मुल्क से, फौज भी खड़ी होती है मुल्क और अवाम से, अदारे भी खड़े होते हैं मुल्क और अवाम से। मुल्क और अवाम आपकी बुनियाद है। लेकिन जब बुनियाद का फ़ायदा, बुनियाद का मकसद, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए और फिर और मकासद बड़े बन जाएं बुनियादी मकासद के अलावा, तो फिर ये गलतियां होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं, जो पहले भी होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं बदरजा उत्तम, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि अपनी अनाओं से बाहर निकलें। पाकिस्तान दोबारा पटड़ी पर चढ़ सकता है। मैं इसके लिए हाज़िर हूँ आप सारे लोगों से बैठ के मैं गुफ्तगू करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। और ये भी मैं कहता हूँ कि मैं किसी सरकारी ओहदे का ख्वास्तगार नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप मेरा प्लान सुन लें, उस पर अमल करें, मुल्क को आगे ले जाएं, ये मुल्क फले फूले, यही मेरी दुआ है, यही मेरी जुस्तजू है और मेरी सबसे यही गुजारिश है। वरना अगर गलतियां गिनना शुरू हो जाएं तो हर एक की इतनी गलतियां हैं कि हर शख्स अपनी गलतियों के अंदर डूब सकता है, लेकिन उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे हालात बेहतर नहीं होंगे। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट, अगर ये कॉन्टैक्ट करना चाहें, जो लोग इनिशिएटिव लेना चाहें मुल्क के लिए, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो अदारे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, तो मैं हाज़िर हूँ। लेकिन सिर्फ ये है कि सामने मुल्क को रखना होगा, किसी पार्टी का, किसी शख्स का, किसी अदारे का ना तो मफाद होगा सामने, ना उसकी इज़्ज़त होगी। इज़्ज़त होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, मफाद होगा तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मफाद का।
چونکہ اسی سے سارے جنم لیتے ہیں. جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ سب پھر شیر و شکر ہو سکتے ہیں. دیکھیں دل بڑا کریں، ساری عمر کسی نے نہیں زندہ رہنا، اس دنیا میں سب نے نہیں رہنا، لیکن آپ کے اعمال جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے. آپ کا کریکٹر رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اپنے کریکٹر کا مظاہرہ کریں. بہت شکریہ دوستوں، میرا خیال ہے گفتگو لمبی ہو گئی ہے، لوگ اپلوڈ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا. میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا اور یہ دوستوں تک شیئر کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے، ہر ادارے تک، ہر حکمران تک پہنچنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.